पहला सेमीफाइनल सुबह 5 बजे हो गया फजर के टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग अमूमन रमज़ान के महीने में उठा करते हैं। सुबह सुबह ही हो गया, उधर भी अंधेरा था इधर भी अंधेरा था, और अंधेरे अंधेरे में अफगानिस्तान की टीम को पूरे को फारग भी कर दिया साउथ अफ्रीका ने। मतलब यार गलत बात है, साउथ अफ्रीका वालों को गलती है। गोरे सुबह जल्दी उठते हैं, हम लोग देसी थोड़ी सुबह जल्दी उठते हैं। एक तो सुबह सुबह आप लोगों ने हमें उठा दिया, और फिर सुबह सुबह अफगानिस्तान की टीम को खड़ा करके मुंह हाथ भी नहीं धोने दिया, बाथरूम भी नहीं जाने दिया, और ग्राउंड में खड़ा कर दिया, और फिर उसके बाद उनको आउट भी कर दिया। नॉट फेयर यार, ये सेमीफाइनल नहीं था, ये मजाक था यार, ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को बहुत ही प्यारे तरीके से खुदा हाफिज करके टिकट दे के जहाज में बिठा के घर की तरफ रवाना किया। उसके अलावा और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। खैरियत से होंगे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? सुबह 5 बजे हुआ, और आज अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल था। पहला सेमीफाइनल था जो कि सुबह 5 बजे हो गया। मतलब 5 बजे, मतलब यार फजर की ये नमाज हो रही होती है, अज़ान का टाइम होता है, और आप लोग क्रिकेट खेलने लगे हुए यार, ये हद होती है यार, कोई इंसानियत है? मतलब रमज़ान के अलावा हम लोग उठेंगे यार? रमज़ान में ही खाली हम लोग इतने बजे उठ सकते हैं? खैर यही कुछ हुआ बेचारे अफगानिस्तान के साथ भी, उन्हें भी हम देसी ही है ना, फिर हमें आदत तो नहीं सुबह सुबह उठने की। अब पता नहीं जहाँ हो रहा था वहाँ शाम थी या सुबह थी, मेरे लिए दोनों तरफ अंधेरा था, इसलिए मैं वहीं को भी 5 बजे को एज्यूम करूँगा। पहला सेमीफाइनल हो चुका साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान, और एक क्या अजीब किस्म का मैच हुआ और क्या अजीब किस्म का नहीं हुआ। बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही मज़े का भी था, लेकिन डिफिकल्ट भी था। कोच ने तो सबसे पहले आते ही कह दिया भाईजान कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता, या उस चीज़ में, अफगानिस्तान के कोच ने लेकिन ये पिच सेमीफाइनल के लिए नहीं बनी थी। ना सेमीफाइनल इसके ऊपर हो सकता था, और ना सेमीफाइनल के लिए, इतने बड़े इवेंट के लिए इस किस्म की पिच बनाई जाती है। तो प्लीज़ यार ये ठीक नहीं। अगर जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा वो तो बेचारे मेरा ख्याल है उठने के लिए भी परेशान थे कि क्यों उठ रहे हैं, क्यों उठे हैं। खासतौर पे अफगानिस्तान वाले सो ही रहते, उठ के पता चल जाता कि क्या हुआ। पहले बैटिंग करने के लिए अफगानिस्तान सब तशरीह लेके आई, और 56 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई। T20 नॉकआउट सिस्टम का सबसे लोएस्ट स्कोर का टारगेट भी आज हम लोगों ने, देसियों ने, अचीव कर लिया। इससे पहले भी थे, लेकिन मजे की बात है कि मैं समझता था कि खैर पाकिस्तानी इसमें मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ने भी इससे ज्यादा बनाए हुए हैं। 7 विकेटों के नुकसान पे 2012 में श्रीलंका के खिलाफ 123 रन सबसे लो नॉकआउट सिस्टम में मैच में हम लोगों ने स्कोर बनाया। अफगानिस्तान ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, टोटल 56 रन। मतलब इस तरह विकेटें गिर रही हैं जिस तरह के मजाक हो रहे हैं यार। 4 पे पहली, 6 पे दूसरी, 10 पे तीसरी। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि हाईएस्ट स्कोर जो बैटिंग में बैटर ने किया है वो 10 है, और साउथ अफ्रीका ने एक्स्ट्रा में जो है वो 13 रन दे दिए। अजीब किस्म की पिच थी, अजीब किस्म का था। ना बॉलर को बॉलिंग की समझ आ रही है, ना बैट्समैन को बॉलिंग की समझ आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब अफगानिस्तान की बार साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया तो शायद उन्हें पिच की समझ आ गई, और उन्होंने एक ही विकेट के नुकसान के ऊपर अपनी टारगेट को अचीव कर लिया। और फिर उसके बाद वो अच्छी खुशी हंसते खेलते, बल्कि कैप्टन का भी, साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन है उनका भी मेरा ख्याल स्टेटमेंट आया कि यार हम लोग अपने लोगों को बहुत खुश करना चाह रहे थे। सुबह सुबह वो हमारा मैच देखने को उठे। लिया भाई, तुम मैच देखने के लिए उठे, तुम लोगों ने मजाक क्या बनाया? ये क्या है यार? ऐसे करते हैं यार? नहीं मतलब ऐसे करते, कम से कम उनको जो उठने देते सब अफगानिस्तान की टीम को, वो थोड़ा फ्रेश होने देते, नहाते, वो नाश्ता करते, कोई टॉयलेट जाते, कोई नसवार रखता, कोई सिगरेट पीता, कुछ को दिमाग काम करता है यार। तुम लोगों ने इस तरह ही उठा के मतलब उनको ग्राउंड में खड़ा कर दिया यार। मतलब हद होती है यार, ये कोई तरीका होता है इस तरह करते होते थे। उधर सुना है रोहित अंकल ने भी शोर मचा दिया जी कि हम लोग फाइनल के लिए किस तरह में लेके जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ में 4 घंटे की फ्लाइट है, और ये है और वो है। तो भाई साहब पहले तो आपका सेमीफाइनल दूसरा होना है, सेमीफाइनल तो हो जाए पहले, देखें तो सही इंग्लैंड क्या करता है। आप पहले ही पहुंचे हुए। खैर उसके बावजूद भी यही है कि अभी मैच डिले है, टॉस भी अभी तक डिले हुआ था। मैं टॉस की बारी बैठा हुआ था, लेकिन टॉस नहीं हुआ। मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेते हैं। बारिश हो रही थी तो देखें इंग्लैंड के मैच के साथ इनके साथ क्या होता है। इंग्लैंड जीतता है या इंडिया जीतता है सेमीफाइनल में, और फाइनल कौन खेलता है? साउथ के साथ। लेकिन साउथ ने तो अपनी सीट पक्की कर ली जी, साउथ पहुंच गया सेमीफाइनल खेलने के लिए। वाकई जी लकीस्ट टीम। अभी तक तो जितने भी मैच खेल के आई है सारे के सारे लूसी मैच थे। बहुत ही गुड लक चली, कुदरत का निज़ाम चला, को गुड लक चली, को क्या हुआ, कभी बॉलर इंजर्ड हुआ, कभी बैट्समैन इंजर्ड हुआ, और कभी किस तरह और कभी किस तरह। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि 8वां मैच वाकई साउथ अफ्रीका ने बहुत ही प्यारे तरीके से जीता। बहुत ही मजा आया मैच का भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इसमें अपनी स्किल्स दिखाए, अपने, वो कहते हैं ना कि अपना नाखून दिखाए, पंजे दिखाए साउथ अफ्रीका ने, और चोक नहीं किया। सबसे मेन बात जो पिछली 2-3 वीडियो में मैं कह रहा था कि चोक कर जाते हैं, चोक नहीं किया उन्होंने इस पर, और साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच गया।
मेन 4 बॉलर यूज किए, चारों के चारों को अफगानिस्तान वालों ने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया, सबको बहुत प्यार से विकेटें दी, इतने अच्छे तरीके से विकेटें दी। मतलब ऐसे खेल रहे थे जैसे यार ये विकेटें गिरते हुए देखो इनके, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे बॉल से मुझे हॉट बॉल से मतलब डर लगता है, मैं हार्ड बॉल की क्रिकेट बहुत कम खेला हूँ, तो मैं वो समझ रहा था कि मैं खड़ा क्रिकेट खेल रहा हूँ। मतलब इस तरह बोल्ड हो रहे हैं, इस तरह विकेट हो रहे हैं, इस तरह दरमियान की किलियां ठड़ंग ठड़ंग करके उड़ रही हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको कि ये वाकई अफगानिस्तान की वही टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को नत डाली हुई थी, और अब आज क्या हाल हुआ इनका। खैर बॉलिंग की बात करें थे तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में उन्होंने किसी को भी बुरे हाथों नहीं जाने दिया, सबको बहुत प्यार से बड़े खूबसूरत तरीके से विकेटें दी उन्होंने, जिसमें जेनसन थे जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, जिन्होंने 3 ओवर कराए, 16 रन दिए और 3 विकेटें ली। रबाडा जिन्होंने 3 ओवर कराए, 1 मेडन भी कराया और 14 रन दिए, बड़े 4 ओवर भी बेचारे पूरे नहीं करा सके और 2 विकेटें ले गए रबाडा। और नॉर्जन जिन्होंने 3 ओवर कराए, 7 रन दिए और 2 विकेटें ली। उसके अलावा तबरेज़ जो टेलीफोन वाले अंकल, नहीं टेलीफोन वाले साउथ अफ्रीका के, टेलीफोन जो बूट उतार के फ़ोन करते हैं उनके बूट में सिग्नल आते हैं ना, तो वो 1.5 ओवर कराए जिन्होंने 6 रन दिए और 3 विकेटें ले गए। मतलब अफगानिस्तान ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, सबको मुफ्त में बांटी, ये लो ये लो ये लो ये लो, तुम भी ले लो तुम भी। इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी साउथ अफ्रीका की तरफ से कि तबरेज़ के 10वें ओवर की अगर बात करें तो 2 विकेटें लेके गए अपने 19 ओवर में। उसी तरह रबाडा ने अपना चौथे ओवर के अंदर, जब टीम का चौथा ओवर चल रहा था, तो रबाडा ने 2 विकेटें ली, मेड ओवर कराया, नबी को बोल्ड किया उन्होंने। इतनी आउटस्टैंडिंग बॉल समझ नहीं आ रही थी कहाँ से निकल रही है। नॉर्जी नॉर्जी साउथ अफ्रीका के बॉलर जिन्होंने अपनी 50th विकेट कंप्लीट की T20 की, और अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छा परफॉर्म रहा नॉर्जी का, जिन्होंने आज 2 विकेटें ली उन्होंने, लेकिन अपनी 50 विकेट कंप्लीट करके साउथ अफ्रीका को जीतने के पार लगाया उन्होंने। हैरत की बात है कि अफगानिस्तान की टीम सोई भी थी, मतलब हार का प्रेशर वाकई समझ आता है, हार का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, लेकिन इतनी परफॉर्मेंस का प्रेशर, इतना ही बुरी तरह हार का प्रेशर कि बैट्समैन का निक हो रहा है और किसी को आवाज़ ही नहीं आई, ना बॉलर को आवाज़ आई, ना कीपर को आवाज़ आई। लगे कीपर सबसे ज़्यादा शोर मचाता है, वो चौथी जगह पे राशिद खान खड़ा हुआ, उसको आवाज़ आ गई और उसने एक हल्की सी आवाज़ करने की कोशिश की, लेकिन उसको किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। रिव्यू आपके पड़े हुए थे, रिव्यू ही ले लेता, तू कैप्टन है, तू सिग्नल दे दे, बात खत्म, अंपायर ले लेगा। सारे सोए हुए हैं, तुम लोग भी सोए हुए हो। बाद में वो रिप्ले में दिखाया तो वाकई नहीं कोई थी, बकायदा कोई बोला ही नहीं, आउट ही नहीं लिया। अफगानिस्तान की बॉलिंग करें तो खैर क्या बॉलिंग की बात करें, 56 रन का टारगेट था, क्या बॉलिंग करते हैं बेचारे उसमें। उसमें बस डी कॉक को वो बोल्ड कर सके, बाकी सारे मैचों में डी कॉक ने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन आज के मैच में वो बोल्ड हो गए, बॉल इन स्विंग हुई और उनको नहीं समझ आई और लात को लगी और विकेट के अंदर ठस। खैर इसके अलावा अफगानिस्तान को और कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। अफगानिस्तान के स्टेटमेंट भी आ चुका कि हमने बहुत कोशिश की यहाँ तक पहुँचने के लिए और बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा हमारा, सबने बहुत दुआएं की। राशिद खान का स्टेटमेंट था, राशिद खान ने यही बोला कि अगर हम यहीं से दोबारा अपनी गलतियों से सीखेंगे और फिर आगे की तरफ आना शुरू करेंगे। और बाकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी अफगानिस्तान की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, खाली ये सेमीफाइनल के अलावा, क्योंकि देखो मैंने कल की वीडियो में बोल दिया था कि अफगानिस्तान चोक ना कर जाए, क्योंकि ये चोक कर जाते हैं। इन लोगों ने सारे का सारा जोर जो है वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए लगाया था, जो मैंने बताया था कि इनका ज़्यादा जोर उधर लग गया है, क्योंकि देखो ग्राउंड में नाचे, पवेलियन में आके नाचे, अंदर नाचे, होटल में नाचे, फिर एयरपोर्ट पहुंचे नाचे, फिर 4 घंटे की फ़्लाइट थी उसमें नाचे, फ़्लाइट में जाने से पहले 3 घंटे इनकी फ़्लाइट डिले हो गई, एयरपोर्ट पे नाचते रहे, तो सारा जुनून तो निकल गया। फिर वो थके हुए सोए हुए थे कि सोते में उनको उठा के खड़ा कर दिया गया कि यहाँ पे खड़ा हो जा भाई, यहाँ पे तूने क्रिकेट खेलना, तो उस क्रिकेट में फिर 56 रन ही बनने थे। खैर दूसरा सेमीफाइनल होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी तक तो बारिश का ही कुछ समझ आ रही थी, प्रेडिक्शन तो यही थी कि बारिश होगी और मैच वॉश आउट हो जाएगा, लेकिन वॉश आउट नहीं हुआ, क्योंकि नज़र आ रहा है कि मैच होगा। तो उसके बाद फिर दूसरे मैच के बाद आपसे फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे उसके बारे में मजीद। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। को शेट ठोक लीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना।